पर चर्चा करेंगे 2025 में जो भी स्टूडेंट 10th 12th जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं या देंगे, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम लोग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें से 50 हम कौन कौन चुन के बना सकते हैं। ये हम लोग जो बात चर्चा करेंगे केवल और केवल बेसिक नॉलेज के आधार पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा मैथ का, उसमें से हम लोग को बनाना है 50। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या दिया है, क्या परिचय कर रहा है परीक्षा के बारे में, सामान्य उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। विषय गणित, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विषय गणित, समय 3 घंटा 15 मिनट, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तो 3 घंटा 15 मिनट नहीं मिलता है। पूरा जो हम पेपर देंगे 10th क्लास का, उसके लिए 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर का रहेगा। चलिए अब परीक्षार्थी ओमेआर उत्तर अंतराल पर अपना माने ओमेआर शीट पर ही आप लोग को आंसर अंकित करना है। परीक्षार्थी यथासंभव इसमें 10 नंबर का जो अंक का जो रोल नंबर होगा उसे भी भरना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ खंड ब। अब हम लोग खंड अ के बारे में बात करेंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर से समझ लेते हैं, ये हमारा सामान्य निर्देश है जो बोर्ड परीक्षा प्रश्न पर पूछता है, उसी के अनुरूप है। कह रहा है कि इसमें 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना हम लोग का अनिवार्य रहेगा। ठीक है, इसको हम डार्क भी कर देते हैं, समझिएगा। हम लोग का देना कितना है, 100 क्वेश्चन है, उसमें से 50 देना है। तो चलिए हम लोग कौन सा 50 देंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी समझिए कि हम लोग एकदम मैथ में नॉर्मल, मैथ में नॉर्मल का मतलब है कि मैथ में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, 10वां में इतना नहीं सब पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ जानते कर रहे हैं। अगर जान रहे हैं तो उसी के अनुरूप आज हम लोग सवाल पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रत्येक प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इसमें आप लोग के बहुत सारा प्रश्न दिखाई देगा, जिसमें हम लोग एक एक करके बनाएंगे जो हमारे बस की होगा। हम लोग 100 प्रश्न टच करेंगे, 100 प्रश्न में से ही हम 50 चुन के बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न 50 एकदम आसान सा बन जाने वाला ही हम लोग डिसाइड करके बनाएंगे। तो बढ़ते हैं, निर्देश क्या दिया है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमेआर शीट में चिन्हित करें। ठीक है, 50 बनाएंगे, प्रत्येक का 1 मार्क्स मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। अब हम आसान आसान मैथ बनाएंगे, अब उसी से हम 50 चुनेंगे कि कितना हमारा हो गया। और जो भी बनाएंगे उधर इस तरफ डिकोडिंग करते चलेंगे कि कितना हमने बनाया। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न का दिया हुआ देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ध्यान से देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न बोल रहा है कि 5005 के कितने गुणनखंड हैं। तो 5005 के गुणनखंड निकालने, गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से पहले लगा देते हैं। अब फिर 5 से अगर जो नहीं लगे तो 5 के बाद पीछे भी नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं दूसरे, तो अब 7 से ट्राई करते हैं। नहीं आए तो बस भाग देते, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तरीके 21, कितना बार में दोस्तों कटा। अब 11 से लगाएंगे, 7 से तो लगेगा नहीं, 11 से लगाएंगे, 11 कम 11, 33 हो गया। कितना हुआ दोस्तों, 1 2 3 4, गिन लेते हैं, 1 2 3 4। हम लोग का सही आंसर क्या होगा, 4। तो समझ सकते हैं आप लोग। हम लोग केवल और केवल वही प्रश्न बनाएंगे जो एकदम बेसिक फॉर्म पर हो, एकदम आसान हो, जो आसानी से बन जाए हम लोग को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, 4 - √3 है। 4 - √3 है, तो अब जानबे करते हैं कि जो रूप से संख्या बाहर ना निकले वो अपवर्ड में है। अपवर्ड में संख्या में कोई भी संख्या जोड़े या घटाएं वो हमें अपवर्ड में ही संख्या प्राप्त होता है। तो इसका क्लियर है।
अगर ये अपरमेय में अपरमेय जोड़ेंगे तो वहां कुछ अलग संभावना बन सकता है, जैसे √3 है, -√3 इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, परमेय आ जाएगा। लेकिन ये अपरमेय श्रेणी होगा, ये √3 में कोई भी पूर्णांक जोड़ते हैं या परमेय जोड़ते हैं तो वो हमारा अपरमेय ही हमेशा आएगा। ये दो बेसिक एकदम कंफर्म है कि ये एकदम आसान आसान है। फिर और पतला कर लेते हैं इनको। ठीक है, दो गो हम लोग बना चुके, अब हमारे पास कितना बचा है? 48 बनाना है। कह रहा है 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है, 7 है। अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, दुइयों को परिचय करते हैं तो इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, वर्ग स्क्वायर कहेंगे। 50 25 या 7 से 49, 25 में भी भाग दे लेते हैं 6 से, 6 चौका 24 यानी शेष बचा 1। 49 में भी भाग दे लेते हैं 6 से, 8 6 48 यहाँ भी बचा 1। यानी कह रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या होगा, तो शेषफल हमारा प्रत्येक कंडीशन पर हम लोग चेक दो किए तो हमारा क्या आया? 1 ही आया। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² - x4, तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सबको जानते हैं -b/a। यहाँ कोई अंक नहीं है तो मान लो 1, यहाँ अंक नहीं है तो 1, यहाँ मान लो 4। इसको एक b और c, हमारे पास क्या कहा है? b बराबर यहाँ क्या है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। a बराबर कुछ नहीं तो बाटा भी a, यानी 1। यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? c होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक फंडा पर है भाई। जब ये सब हम लोग सवाल से ही 50 पूछ जाएगा तो हम लोग को भारी तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमको बस यही दिखाना है कि 10th क्लास के मैथ तो सबको जानते हैं, लेकिन हम लोग को वो मैथ फोकस करना है जो कम समय में ऑब्जेक्टिव हमारे बढ़ जाए। ठीक, अब बढ़ते हैं। पहला कर जब कर निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? सबको जानते हैं, एकदम द्विघात समीकरण में फिट है, तो दूसरा मारना क्या? मार देते हैं द्विघात समीकरण में तो फिट, चूंकि व्यापक पद यही लिखते हैं, a² - bx + c बराबर 0। अगला सवाल में कह रहा है कि द्विघात समीकरण में घात क्या है। हम लोग सहज प्रश्न चलेंगे, जहां बनाने की ज्यादा मेहनत की जरूरत होगा वहां पर छोड़ देंगे, कैलकुलेशन ज्यादा छोड़ेंगे, आसान कैलकुलेशन से ही 50 पुआएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है द्विघात समीकरण का घात, तो यही लिख दिया द्विघात समीकरण, तो झांकना ही नहीं है। द्विघात जब कह दिया तो घात 2 होगा, क्लियर है। आगे क्या करा, यदि बहुपद, अभी छोड़ते चलते हैं, इसको हल करना होगा, तीसरा शून्यक ज्ञात करना होगा। एक वैसे भी आसान देख लेते हैं। मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद है, तो हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, तो पढ़े हैं तो क्या कहता है? ax³ + bx² + cx + d, हमारा लास्ट वाला होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -b/a होता है दोस्तों। ठीक, दो शून्यक दिया है, कह रहा है कि दो शून्यक दिए हुए, तो दो शून्यक दिया है तो √7 गुने -√7 कर देंगे। एक शून्यक नहीं दिया है, डी के जगह हमारा क्या है? वहां 7 है, तो -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक के जगह कुछ नहीं तो 1 है आपका। ठीक, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 7 हो जाएगा, r हो जाएगा, ये 7 है। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों 7 से गुना करेंगे तो रूट खत्म, 7 हो जाएगा खाली। अब यहाँ 7 -7 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? r बराबर, यानी गामा बराबर हो जाएगा, गामा या अल्फा बीटा गामा बराबर -1 हो जाएगा दोस्तों। ये भी आसान है, ठीक करते हैं। चलिए हम लोग वो सब सवाल बनाते जाएंगे जो हमारे लिए आसान सा है, यानी जिसमें कोई मेहनत हम लोग को ना हो, आराम से बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, जिससे बनाते ही समय बहुत सा सवाल गलती हो सकता है। पहले ही बात किए हैं कि वो सब सवाल सॉल्व करेंगे जो हम लोग को आसान लगे या जो बेसिक तौर पर बनता है। ठीक, ये भी हम छोड़ देते हैं। ठीक, ऊपर से कौन कौन नहीं बना है, रेगुलर बनाते चले हैं, 7 को हम लोग का रेगुलर बन गया। और बढ़ते हैं 8 की तरफ, 8 हम नहीं बनाएंगे अभी ही, 9 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 क्या कर रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यक होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। c के जगह 3 है, 3 लिख देंगे, a के जगह 4 है, 4 लिख देंगे, 3/4 जहां आंसर है वही हम लोग का आंसर होगा।
ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए हम लोग का द्विघात समीकरण है, इसका मूलों का योगफल और गुणनफल, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो अल्फा अनुपात बीटा पूछ, सॉरी दोस्तों, योगफल अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, यानी कहने का मतलब है माइनस बी बटा ए, और ये कह रहा है कि सी बटा ए। तो हमारा बी ए से ए खत्म हो गया, बी सी का अनुपात चाहिए, बी अनुपात सी। तो हमारा जो बीच का होता है वो बी हो गया, तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो प्लस हो गया। और सी का है आपका तीन, तीन हो गया। इसको 5/3 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से लिख सकते हैं, जो आंसर है वही होगा। ये भी थोड़ा आसान था, कम मेहनत वाला था, इसको भी टिक करते हैं। अंतिम में देखेंगे कितना हम लोग का सही कारण है। एकदम नॉर्मल सवाल है, ये एक मॉडल सेट रखा गया है जिससे आप लोग को डिस्कशन किया जा रहा है कि कैसे हम लोग 100 प्रश्नों से 50 प्रश्न आसान आसान बन के बना सकते। आइए कह रहा है कि अगर संख्या के इकाई अंक का स्थान पर y और दहाई पर 10 हो, तो जब दहाई पर x कर रहा है, इकाई पर y कर रहा है, तो हमारे लिए संख्या ये फिट हुआ। तो ये प्रश्न के साथ हुआ। अब कह रहा है कि अंकों के स्थान पलट दे, तो पलट दीजिएगा तो ये पलट जाएगा, जो x इधर था वह उधर चल जाएगा, और उधर वाला इधर चलेगा। क्लियर है, ये भी आसान था। चलिए आगे कह रहा है कि जब एक रैखिक हो, जब रेखा एक रैखिक हो या जो भी हो, यह होता है सरल रेखा। ठीक, समय है दोस्तों, क्योंकि रेख खींचते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बनाने वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं, के का मान किस के लिए समान है, तो इसका गुणनफल निकालना होगा, के का मान विवेचक का अलग फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक, कह रहा है कि के किस मान के लिए हमारा समान है, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, मूल बराबर होता है, यही फॉर्मूला होता है, b बराबर इतना होगा, विवेचक का फॉर्मूला, विभक्ता भी कहते हैं। जब दोनों मूल बराबर हो तो बराबर 0 हो जाता है, जब मूल बराबर 0 हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं b² बराबर 4ac। अब यहाँ मान भर देते हैं, b के जगह वहां 3 के है, तो 3 के होल स्क्वायर कर देंगे, और सवाल के अनुसार 4, और हमारे पास a बराबर क्या है 9, और c बराबर क्या है 4। अब हम क्या करेंगे, इधर क्या 3×3 = 9 और k² हो गया, इधर भी 4×9 × 4 हो गया, 9 से 9 खत्म, k² है तो k बराबर 4, प्लस माइनस 4 है चलना चाहिए। सी नंबर ये भी आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब बोलिए इससे आसान क्या सवाल दिया जाए। एकदम ही आसान सवाल है, ये नहीं बनेगा तो क्या। प्रथम पद पर है तो ये 0.6 होगा, डी कहेगी यानी समांतर कहे, तो अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए, 2.8 में से हम 1.7 घटाते हैं, 1.1 आएगा। क्लियर है दोस्तों, अगला में से भी पिछला घटा सकते हैं, इसमें से ये घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों का यही आएगा। अगला सीरीज पूछ रहा है दोस्तों, सीरीज पूछ रहा है तो ये हम लोग का एक तरीका से सीरीज में के बीच का अंतर समान उसे समानांतर करते हैं। तो देखिए 2 दूनी के 4 गुणनफल, ये भी गुणनफल है, ये भी पावर बढ़ते जा रहा है, तो लास्ट में टी हो गया हमारा आंसर। समझ सकते हैं, देखिए 2 दूनी की 4 यानी गुना कर रहा है, इसमें 2 गुना कर रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें कर रहा है 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी अब की होगा 3 से तो 81 होगा। लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है, पावर बढ़ाते जा रहा है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा डी आंसर हो गया, ये समांतर श्रेणी में है। आप लोग भी समझ सकते हैं कैसे समांतर श्रेणी में है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, वो क्या कर रहा है। अब देखिए इससे आसान क्या सवाल कह रहा है कि लगातार n प्रतिशत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो योगफल होता है n × n + 1/2, इधर मार लेंगे। और देखिए इसी फॉर्मूला पर कह रहा है कि 200 प्रथम प्रतिशत संख्याओं का योगफल बताइए 200। अब यानी n के जगह 200 रखेंगे, तो पुट करके भर लेते हैं। ऐसा कितना मजेदार सवाल चाहिए कि बगले में आपका एक एग्जाम्पल दे दिया, ऊपर सूत्र नीचे एग्जाम्पल दे दिया, ये काट दीजिएगा तो 100, ये 100 आई मल्टीपल में 200 तो 1 हो जाएगा, गुना करिएगा 200 तो 1 00 हो गया। आपका आंसर देखिए कौन है, यानी सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब अभी तक हम लोग ऐसा प्रश्न है, एक दो बार छोड़ेंगे, जो मेहनत जिसमें ज्यादा करना हो, वर्क ज्यादा करना हो, उसको छोड़ के चलो। ठीक है दोस्तों, यह कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का संगत ऊंचाई 6 और 9 है। क्या है, 6 और 9 है।
तो इसका एरिया ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ज्ञात करने का मतलब स्क्वायर, तो 6 6 36, 9 9 81, 9 से काट दीजिए, 9 चौका 36, 9 9 81, 4/9 बी नंबर। थोड़ा थोड़ा मेहनत वाला हो जो बन जाए। ये चलिए छोड़ दीजिए। ये देखिए मौसा ज्ञात करना है। कितना आसान आसान सवाल है। 100 प्रश्न की तरफ झांकते हैं, जो आसान है हमारा वही बचा। 45 60 है, 60 में 45 से भाग दीजिए, 45 से कम 45 कितना हो गया 15, 15 में फिर 45 दीजिए, 15 दिया 45 खत्म, कितना हो गया समझ सकते हैं। एसीए 15 आ गया, लिख देंगे 15। हम केवल वही सवाल बनाएंगे जो 8 9 भी बढ़िया हो ना, तो ये सब सवाल बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है वाई अक्ष पर ही छोड़िए, वाई अक्ष पर कर है, ये भी दिमाग लगाइए। वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना दूरी 5 है, यानी वाई अक्ष की बात कर रहा है, बिंदु निकलना है, तो वाई अक्ष पर हमेशा x बराबर 0 होता है। तो ऑप्शन में x बराबर 0 वाला कौन है? बी। बनाने का झंझट है। कह रहा है x अक्ष पर हम बराबर कहते हैं y x, y अक्ष पर x 0 और x अक्ष पर y 0 हमेशा होता है। अब बताइए, हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि एक अक्ष पर उस बिंदु के दूरी ज्ञात करना है जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है। अब समझिए 5 पूछ रहा है, तो क्लियर है कि यहाँ x वाला 0 होना चाहिए। तो x वाला 0 पहले वाला टर्म में ही x 0 है, क्योंकि पहला x का नियामक होता है, दूसरा y का नियामक होता है। तो यहाँ -1 ही होगा नहीं, x वाला तो यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x तो हमको 0 चाहिए। तो बी नंबर पहले ऑप्शन हो गया है। ठीक, ये सब लॉजिकल सवाल है जो एकदम आसानी से बिना हल किए हुए भी समझने से बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। काटीय तल में स्थित किसी बिंदु 8 -9 में कोटि का मान क्या होगा? तब अब बता देते हैं, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। एक्स अक्ष के जो मान होता है, एक्स एक्सिस वाला जो मान होता है, ये एक्स का निर्देशांक कह सकते हैं। एक्स का निर्देशांक जो होगा वो हमारा दोस्त होगा, क्या होगा? एक्स का निर्देशांक होगा वो होगा 8, और ये एक्स का निर्देशांक जो 8 है इसको हम कहते हैं भुज। पूछ रहा है कोटि, तो वाई के निर्देशांक को हम लोग कहते हैं कोटि। तो हमारे पास क्या है? ए नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि बिंदु इतना इतना दूरी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करे। तो हम लोग मान लीजिए कि एक्स है और वाई है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ √2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस √3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, तो 2 से तो कट हो गया स्क्वायर, नहीं रूट खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा? 2 + 3 यानी रूट के अंदर 5 है, ठीक मार दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बनाने वाला सवाल नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत मेहनत वाला बनाया जाएगा। अब हम समझते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों। tan थीटा बराबर, अब समझिए, tan थीटा बराबर होता है p/h, और sin थीटा बराबर क्या होता है? ये tan थीटा बराबर होता है p/b, यानी लंब बटा आधार। और इसका होता है h, यानी लंब बटा कोण। समझिए, साइन थीटा में जो ऊपर होता है वही tan थीटा में ऊपर होता है। अब हम डिसाइड करेंगे कि साइन थीटा, अच्छा tan थीटा साइन थीटा का मान तो होगा नहीं। अब बढ़िया से समझिए, जब tan थीटा के ऊपर वाला मान और साइन थीटा के ऊपर वाला मान सेम होता है, तो इस हिसाब से tan का भी 12 तो साइन का भी ऊपर 12 होगा। तो 12 ऊपर कौ है? हमारे पास 2 गो। ठीक, अब बताइए हमको 12 ऊपर 2 गो है, चूंकि tan के ऊपर तब 2 सही साइन के ऊपर, तो क्या दिया हुआ आंसर सेम हो सकता है? बोलिए, tan और साइन का तो मान सेम होता नहीं, तो ये हमारा गलत। अब हमारे पास क्या आ गया? ठीक, मार सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और तरीका से देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास tan थीटा बराबर 12/5 है, यानी p/b। एक 12 है, एक 5 है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि एक 13 होगा। अब साइन थीटा लेकर चलेंगे तो साइन थीटा बराबर होगा p/h,
तो मान लीजिए ए था हमारा पी, ये था हमारा बी, ये पी ए बी, ये हमारा था एच, तो नीचे लिख देंगे एच, हो गया। वैसे तो बना सकते हैं, उसके बाद नहीं होता ज्ञात करेंगे तो फिर तो समय लॉस हो जाएगा, तो ज्ञात करने की जरूरत है नहीं। जो भी बनाना है हम लोग को वो प्रश्न बनाना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बनाने के लिए तो ये भी आसान है, तो बना देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 2 cos 2 थीटा की जगह 30 लिख देंगे, कह रहा है थीटा की जगह 30। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 60, ये हो जाएगा 2 cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, एक। ये भी है, कितना आसान है देखिए। यानी 100 में 50 ऑब्जेक्टिव वो बनाना है जो हम एकदम क्लियर बन जाए और जो आसान हो, जिससे हमारे 50 में 50 नंबर आ जाए, वही बनाना है लोग को। ये भी सही है। अब हम बढ़ते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा के सामने का कोण। अब देखिए, समकोण त्रिभुज के भुजा का सामने का कोण समकोण होता है किस भुजा के, तो कर्ण के सामने का होता है। ये सवाल गलती है, इसके अनुसार ऑप्शन है ही नहीं। sin 0 cos 0, अब ये आसान है, चलिए आसान देखते हैं। sin 0 cos 0, ठीक है दोस्तों। sin 0 cos 0 करेंगे तो sin 0 का मान क्या होता है, अब बता देते हैं। ये होता है sin 0 हम लोग का 0, और cos 0 होता है 0, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0। आखिर बदल जाएगा, गलत है, ये 1 होता है। cos 0 क्या होता है 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक, क्योंकि sin 90 और cos 0 1 दोनों होता है, sin 0 तो 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए बनाने की जरूरत। अच्छा, ये भी इससे आसान देखा जाए। दो प्रतिच्छेदित वृत्तों को घनिष्ठ और स्पर्श की रेखा संख्या, ये परिभाषा से है। अच्छा, ये बताइए, साइन या cos से कहीं भी 1 होता है, थीटा कुछ भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, सूत्र से दिया हुआ है। तब वृत्त की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग व्यास कहते हैं, ये भी आसान है। अगला जो है सवाल सॉल्व करना है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं, सवाल सॉल्व करने की जरूरत है वाला नहीं चलना है हम लोग को। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, सबको जानते हैं। वही टिक मारेंगे जो होता है आंसर, जो फॉर्मूला से है। हम लोग को पुराना कितना है दोस्तों, 50 पुराना है। अच्छा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 12 गोला काटा जाए तो गोले का व्यास कितना होगा, सेम होगा व्यास भी। अगला मध्य मान बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक कहलाती है। तो 3 गिनिए, 1 2 3 4 5, उसके बाद देखिए कौन 5 को दिखाई दे रहा है, 4 को 4 है, 2 कमे है, 7 कमे है, तो हमारा क्या हो गया, बहुलक ए हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला कह रहा है मादिका ज्ञात करें। मादिका भी आसान है हम लोग के लिए, देखते हैं मादिका क्या कह रहा है। मादिका को क्या करेंगे बनाने के लिए, हम लोग को असेंडिंग या डी असेंडिंग उतारते हैं, तो उतारिए 2 3, और उसे भी है तो उतारा ही गिन लीजिए। इधर से 2 हटा दीजिए, इधर से 2, बीच में बच गया 5 4 9, 9/2 कीजिएगा 4.5 सीनो। आगे पढ़ा, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 5 प्रथम सम संख्या लिख दीजिए, 2 से शुरू कीजिए। 2 4 6 8 10, देखिए तो 5 हो गया, बीच वाला हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पासा उछालेंगे तो 3 से बड़ी संख्या आने के, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो संख्या होता है, 3 से बड़ी 3 गो है, टोटल 6 गो है, 6 काट देंगे, 1/2 मारिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग भी सजेशन दे रहे हैं कि ये नहीं कि बनाने लगे भारी सवाल सुबह में,
ऑब्जेक्टिव का वो सब सवाल लाइने से बनाने लगे जो जाके बाद में फंसे और सब समय बच जाए। और बहुत से प्रश्न होते हैं हल्का वो भी नीचे होंगे। परिसर ज्ञात करना होता है तो सबसे छोटी देखिए, सबसे बड़ी देखिए। सबसे छोटी और बड़ी का आंसर ज्ञात कीजिए। 30 में से 6 घटाइएगा 24 हो जाएगा, आंसर हो गया। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं के योग कितना होता है, तो कितना होता है, सब 1 के बराबर होता है दोस्तों। ठीक, चूंकि प्रायिकता का सबसे उच्चतम मान 1 और सबसे न्यूनतम मान 0। ठीक, नहीं होगा 2, नहीं होगा ये। आगे कह रहा है कि चारों के आरोही या अवरोही क्रम में, यानी जो अंक हो उसे आरोही अवरोही क्रम में सजा देते हैं तो बीच वाले चर मान को मदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मदिका कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। हम लोग को वह प्रश्न ढूंढना है जो एकदम बेस्ट आसान है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है वह कितना के बराबर होता है, तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण के बराबर। इसमें पूछ रहा है घात, सबसे जो ज्यादा पावर है वो क्या है, घात। घात। पी का मान ज्ञात करना है। चलिए पी का मान बाद में कभी ज्ञात कर लीजिएगा, 2 का मान भरेंगे तो पी का मान निकल जाएगा, यो कभी ज्ञात किया जाएगा। हम लोग को बस आसान आसान देख के हल करना है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालने तो सब चीज बनाने आता है, लेकिन हम वो पुराना चाहते हैं सवाल जिससे आप लोग को आसानी से बन जाए, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, यानी आसान से बन जाए, नौवा के पढ़ाई पर भी बन जाए, ऐसा कोई दिक्कत ना। एक साथ दो पासों को उछाले जाते हैं तो दो पासा उछालिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। योग साथ होना चाहिए तो क्या कहेगा, साथ होगा। 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, टोटल हो गया 6 और टोटल हो गया 36। काट देंगे 6, यानी 1/6 बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 60 का देख लेते हैं, बी नंबर बहुत बढ़िया। जोड़ने पर 6 7 की तरह से आना चाहिए, तो जोड़ के देखिए, 2 पासा फेंकिएगा तो 1 आएगा, 1 ऊपर 6 आएगा तो 7 हो जाएगा। 2 आएगा 5 आएगा तभी 7 हो जाएगा, 4 3 आएगा तभी 7 आएगा, 3 4 आएगा तभी 7 आएगा। ऐसी घटना कितनी होंगी, 6। और कुल घटना कितना है, 36। काट दिए, आंसर हो गया। अगला सवाल तो एकदम मस्ट रिपोर्ट, बहुत आसान है, जिसका जवाब नहीं है। आप लोग भी कमेंट्स करते रहिए इसका आंसर। कह रहा है कि ये कौन सी संख्या है, सबको जानते हैं कि ये अपूर्णांक संख्या है। पूछना क्या, बता दीजिए। 61। हमको तो उम्मीद हो रहा है कि अब वही मत फूट गया होगा 50 हम लोग का। आगे कह रहा है 625 का भाज्य गुणनफल निकालिएगा तो 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा, तब निकाल देते हैं 625 का। 625 का गुणनफल निकालिए तो सबसे पहले 5 से निकालते हैं तो 125, फिर 5 से लगाते हैं तो फिर 25, फिर 5 से लगाते हैं, फिर 5 4, आंसर आ गया डी। ये तो पूछ रहा है कि 5 कितना है, तो 5 को होगा, 4 को होगा, बात क्लियर है। मार दीजिए 4। ठीक, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। पाई क्या है, लग रहा है कि सब 8 क्लास के लड़का जानता है सब। पाई क्या है, पाई एक अपूर्णांक संख्या है। 22/7 क्या है, पाई का मान, वो एक पूर्णीय संख्या है। पूछ रहा है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, जिसका पावर माइनस में हो वो बहुपद नहीं है। फटाक से मार दीजिए। कह रहा है कि बहुपद का घात कितना है, एगो एक्स इधर गुना में है, एगो एक्स यहाँ है, दोनों जोड़ गुना करिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, घात 2 होगा और क्या। ठीक, अगला सवाल कह रहा है कि a1 b1 c1 बराबर 0, a2 b2 c2 बराबर 0, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कौन कंडीशन सा होगा जो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, बताइए लोग, आप ही लोग बताइए। देखिए, जब पहला वाला में बीच में बराबर हो तो ये कोई हल नहीं देता है। ये अगर जब इसे काटा हो पहला वाला तो एक हल देता है, और तीनों बराबर हो तो तीनों अनंत हल देता है। अच्छा, ये संपाती हो गया, ये समानांतर हो गया, और ये क्या हो गया, कटान करेगा, प्रतिच्छेदित रेखा। समीकरण निकाय इतना इतना अनंत हल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण हमारे हिसाब से अगर एक्स नीचे करिएगा तो एक्स का क्यू हो जाएगा, ये नहीं है। अच्छा, अगला कह रहा है एक्स एक्स यहाँ गुना कीजिएगा, ये भी नहीं है, ये का हो जाएगा, ये 68 का। अगला सवाल क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विवेचक ज्ञात कीजिए, तो विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सबको जानते हैं। बी स्क्वायर 4ac, ये नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 3 का।
लोग का 4AC होता है, ऊपर भी लिखे हैं। अगला पढ़ाई ये भी हल करना होगा, सर्वांतर ज्ञात करना होगा, कर सकते हैं, ये भी आसान है। कैसे? यानी 3x + 7, तो एक बार एक रख देते हैं, एक बार 2 रख देते हैं। 3 × 1 + 7, 3 + 7 = 10, पहला आ गया। अब मान लीजिए ये A1 है, अब A2 ज्ञात करेंगे, तो 3 × 2 + 7, 3 दूनी के 6 + 7 = 13। यानी अब थे A3 रखेंगे, तो 3 3 + 7, 3 3 के 9 + 7 = 16। 3 3 का तो डिफरेंस आ रहा है, मार देंगे C नंबर। ठीक, आशा और उम्मीद करते हैं कि इतना ही में आप लोग का 50 तो पूरी गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। हम लोग को 100 प्रश्न देखना है। 100 प्रश्न में कितना स्कोर अप कर सकते हैं 0 से। मान लीजिए कि हम 9th में है, 10th में है, 10th में उतना पढ़ाई हमारा बेस नहीं हुआ, लेकिन 9th बढ़िया है, तब कितना हम निकाल सकते हैं कहते हैं। ये पूछ रहा है चतुर्थांश, बताइए चतुर्थांश आप लोग को पूछ रहा है, कितना आसान है, 9th में भी पढ़ना है। ये होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये होता है चतुर्थ। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें प्लस माइनस। हमारा सवाल में पहला माइनस है, पहला माइनस यही है, दूसरा चतुर्थांश में बी नंबर। चलिए मार देते हैं बी नंबर। ऊपर एंगल है 30 40 50 सी बराबर। चलिए वो बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। कार्तीय तल पर स्थित किसी बिंदु में 5 6 के कोटि क्या होगा? 6 कोटि होगा। बाकी पहला को भुज है, दूसरा को कोटि हम कहते हैं, सब कोई जानते हैं, 76। चलिए यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत आसान ये भी है। अगर साइन का अपोजिट कॉस है, दोनों जोड़ने पर 90 है, तो मान 1 हो जाता है। साइन का अपोजिट कॉस सही है, दोनों जोड़ने पर 90, ये भी सही है, 1 हो जाएगा, ये भी सही है। देखिए अच्छा बताइए, tan π/2 के मान पूछ रहा है। tan π/2 पूछ रहा है, पाई का मान 180/2 काट देंगे 90। और tan 90 का मान पूछ रहा है आपसे, वो आप लोग का मारने का काम है, अब हम नहीं बताएंगे 90 का मान। ठीक, हमसे बार बार पूछिएगा लोग क्या होता है और परिभाषा। यदि थीटा 60 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के जगह 60 भरना है। यानी साइन 60 + कॉस 60। अब साइन 60 का मान आप लोग भर दीजिए, कितना होता है, √3/2 + 1/2। ऐसा सेम होगा तो √3 + 1, माइनस को होने वाला है। ये सब बनाने वाला सवाल है, सब छोड़ते चलते हैं। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? बाहरी बिंदु से तो 2 ही स्पर्श रेखा खींची जाएगा, एक बिंदु से। एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? तो ठीक मान लीजिए लोग, 2। ये भी छोड़ते हैं। जो दो वृत्तों के क्षेत्रफल इतना है तो अनुपात है, तो त्रिज्या का अनुपात रूप लगा देते हैं, तो 2 और 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया जाए तो रूप लगा दीजिए। अब भुजा दिया रहे, त्रिज्या दे रहे, इसका परिमाप पूछे तो वही होगा। अगर जब व्यास दे और उसका परिमाप पूछे तो वही होगा, लेकिन यही क्षेत्रफल पूछ दे तो उसका स्क्वायर कर लगेगा। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 हो तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक, चूंकि बता देते हैं कैसे होता है। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 36 पाई। ठीक, क्या होता है दोस्तों, 36 पाई, 36/7 पाई। इतना बराबर हमारे दिया है 36, ये है, समझ सकते हैं, पाई नहीं आर होता है, 36/7 आर। अभी है 36/7 आर, 36 से 36 कटवान तो एक क्रॉस आ जाएगा, तो वार बराबर क्या हो जाएगा, 7।
और फार्मूला होता है, आप लोग भी फार्मूला याद रखिए। और परिमाप और वृत्त का परिमाप पूछे तब बस होता है 36/7 इंटू त्रिज्या। अगला बढ़ते हैं, कह रहा है कि ये गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो 2r हो तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी की 8, और चौका 32। कैसे होगा बता। क्योंकि इसका होता है 4/3 पाई आर। आर क्यू के जगह हम लोग को क्या रखना है, 2r। 2r के क्यू करेंगे तो क्या 3 बार लिखेंगे, और 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आई 4 है तो चौका 32। चलिए, यहाँ तक हो गया, 87 को हम लोग पहुंचे। 13 और है। अगला कह रहा है, हाँ बनाइए, बनाने वाला छोड़िए। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा। प्रथम 10, तो 10 कह रहा है तो 10 का 10 होगा, लिख दीजिए। किसी ब्रह्मांडता का बहुलक होता है, तो कम से कम ब्रह्मांडता का, अधिक से अधिक ब्रह्मांडता का मान ही बहुलक होता है। जिसकी लाठी उसकी भाई, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसी का साता हो। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रेरितता नहीं हो सकता। अब देखिए, सबको बदलिए, एक से ज्यादा हो तो नहीं हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका 1.5 है, ज्यादा एक से नहीं हो सकता है। निश्चित घटना की प्रेरितता होती है। निश्चित घटना की प्रेरितता, निश्चित घटना की प्रेरितता क्या होती है बताना है हम लोग को। निश्चित घटना की प्रेरितता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रेरितता एक होता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रेरितता में नहीं है। फिर आपसे बोल रहे हैं कि ये पार है, एक से पार है तो पार है, नहीं होगा। ये सब बनाने वाला है, कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के अलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, तब रेखीय समीकरण योग क्या होगा, तो एक फल होगा। जब प्रतिच्छेदित करेगा तो एक फल होगा, लिख लीजिए। 95 का परिभाषा ही पढ़ के मारना है। द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या द्वितीय होता है, ज्यादा नहीं होता। अगला कह रहा है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा बनाना है, आसान है लेकिन छोड़िए। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। सम संख्या का हमेशा दो क्रमवत हो तो दो ही होता है। ठीक, दो। अगला सवाल है, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय और अप्रमेय हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रमेय नहीं है। अप्रमेय नहीं है पूछ रहा है, तो अप्रमेय ही नहीं है। 25 3 75, 16 3 48, ये निकल के आ जाएगा 25, और नीचे हो जाएगा 16, और रूट में हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकलिएगा तो क्या आ जाएगा 5, और नीचे आ जाएगा 4, हो गया। इसी के साथ आज हम लोग का मैथमेटिक्स 100 क्वेश्चन टच किए। 100 क्वेश्चन में हम लोग अब स्कोरिंग करेंगे कि कितना आसान प्रश्न था जो हम लोग से बन सकता था और बन गया है, और कितना हम लोग स्कोरिंग किए। वैसे 50 से प्लस बन जाता है, तो हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि वो सवाल जो ज्यादा सॉल्व करने वाला होगा हम नहीं टच करेंगे, जो आसान सॉल्व करने वाला वही टच करते चलेंगे। तो अब देखते हैं, गिनते हैं, हम लोग स्कोरिंग करते हैं। अब स्कोरिंग करते हैं तो थोड़ा कलर बदल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप लोग गिनते रहिएगा। 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। हम लोग यहीं तक 50 हो गया। यहीं तक हम लोग 50 में 50 एकदम प्राप्त कर लिए। अब हम लोग का कितना जाता है स्कोरिंग, आगे बढ़ते हैं क्योंकि 50 ही रंगना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिए लमसम 18 से 20 प्रश्न हम लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं। रंगना 85 है, वो में सेट में रंगिए 85 बन जा रहा है लमसम 70 के आसपास। तो हम लोग काहे ना ऐसा ही बनाए फाइनल एग्जाम में भी, जो हमारे लायक हो, यानी जिसको हम आंसर सही से ला सकते हैं, जिसका कंफर्म आंसर ला सकते हैं, वही हम 100 प्रश्न देखेंगे और वो 100 प्रश्न में हम 50 वही रंगेंगे जिसका कंफर्म आंसर। इसी के साथ आप लोग से क्लास विदा लिया जाता है। बनाने के लिए तो हम पूरा सर्वर पर चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो लाया जाएगा, जितना प्रश्न छूट गया है ऑब्जेक्टिव में वो प्रश्न चर्चा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के साथ यही आज क्लास समाप्त करते हैं। कल महासप्तमी है। कल से महादुर्गा माता का पूजा बहुत बढ़िया से धूमधाम के साथ मेला के साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल स्थापन से ही शुरू है। इसी के साथ जाइए लोग मेला वाला घूमिए, एंजॉय कीजिए।